मैं चाहती हूँ कि वो पूरा देश के महिलाओं के लिए चिंता करें, सिर्फ मेनलैंड इंडिया का नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी भारत का हिस्सा ही है। अगर आप एक फ़ोन कॉल से रशियन यूक्रेन वार को रोक सकते हैं तो फिर आप मणिपुर जाके पूरा प्री प्लानिंग है और ये जो हथियार वगैरह है इस छोटे समय में कहाँ से मिलेगा उनको? अगर सरकार का सपोर्ट नहीं है या अगर उन्होंने प्री प्लानिंग नहीं किया तो फिर उनको कहाँ से मिलेगा? केंद्र में भी भाजपा की सरकार, राज्य में भी भाजपा की सरकार है, तो क्या लगता है ये सरकार जो है महिला सुरक्षा में बिल्कुल नाकाम साबित हो रही है? हमें मंजूर है और मैं मानती भी हूँ कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, इस स्कीम ने बहुत सारे लड़कियों की जान जो खतरे में थे उनको बचाया। पर अभी जब वो अगर इस स्कीम को भारत में इंट्रोड्यूस किए गए तो फिर पूरा भारत में फेयरली इंट्रोड्यूस क्यों किया नहीं गया? वहाँ हमारे जो मणिपुर में है इसका कोई अवेयरनेस नहीं है और ये विमेन हेल्पलाइन वगैरह का भी हमें बहुत कम पता है। तो फिर अगर मोदी जी को महिलाओं का सुरक्षित के लिए इतना चिंता है तो फिर मैं चाहती हूँ कि वो पूरा देश के महिलाओं के लिए चिंता करें, सिर्फ मेनलैंड इंडिया का नहीं, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट भी भारत का हिस्सा ही है। मणिपुर नहीं जाते हैं प्रधानमंत्री, राजस्थान में कल गए थे, विदेशी दौरों पर भी जाते हैं, तो उनके बारे में क्या कहें? मैं ये कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी के पास समय है विदेश यात्राओं पर जाने के लिए और इलेक्शन कैंपेन्स पे जाने के लिए उनके पास बहुत समय है। एक जानवर का जो जान चला गया उन पर बोलने का बहुत समय है, पर उनके लिए समय नहीं है, उनके लिए सिर्फ 30 सेकंड है मणिपुर के बारे में बोलने का। तो फिर प्रधानमंत्री जी, अगर आप दुनिया के बड़े बड़े लीडर्स के साथ हाथ मिल सकते हैं, अगर आप एक फ़ोन कॉल से रशियन यूक्रेन वार को रोक सकते हैं तो फिर आप मणिपुर जाके उनको गले लगा के उनके साथ हाथ मिलके जिनको ये एथनिक वायलेंस से जो अफेक्टेड विक्टिम्स हैं उनको जाके ये क्यों नहीं समझा देते कि वो आपके ऊपर उम्मीद रख सकते हैं? अभी भी आप उनका चिंता कर रहे हैं। मैं ये पूछना इसी भारत में एक व्यक्ति ने चूहे को मार दिया तो उसकी गिरफ्तारी हो गई, लेकिन मणिपुर में ऐसी दर्दनाक और शर्मनाक घटना होती है, गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई। मैं इसमें ये कहूँगी कि अगर ये जो घटना है मणिपुर में, अगर इसमें सरकार का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, अगर सरकार इसका सपोर्ट नहीं करती तो फिर कब का ये जो एथनिक वायलेंस है वो कब का सरकार उसके ऊपर एक्शन लेते होते। पर अभी मणिपुर के केस अलग है। मणिपुर में सरकार भी उनका जो सीएम बीरेन सिंह है वो भी अपना कम्युनिटी का साथ दे रहे हैं, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं। जो भी हथियार है, बंदूक है, सब कुछ गवर्नमेंट ही सप्लाई कर रहे हैं। तो फिर अगर सेंट्रल हमारा साथ नहीं देगा, अगर पूरा भारत देश हमारा साथ नहीं देगा तो फिर हम इसके खिलाफ कैसे लड़ेंगे? हम तो बहुत कम है गिनने में भी, और हमारे पास ऐसा कोई हथियार या ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिससे हम उनको डिफीट कर पाए। आपको लग रहा है कि जो मैती समुदाय के लोग हमला कर रहे हैं उनको सरकार का संरक्षण है, सिस्टम का सपोर्ट भी मिल रहा है? हमें सिर्फ यही नहीं लग रहा है, लेकिन यही सच है क्योंकि पिछले सालों में जब से बीरेन सिंह सीएम बने हैं तब से उन्होंने गन लाइसेंस इशू किए हैं, और जब इतने सारे गन लाइसेंस इशू किए हैं हमारे जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स में है, उन्होंने वहाँ लाइसेंस गन्स को कलेक्ट किए हैं। और सिर्फ वही नहीं, ये गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के नाम पर ये मेइतेई लोग जाके गवर्नमेंट क्वार्टर्स जो इम्फाल में है वहाँ जाके पूछते हैं और जाके देखते हैं कि कहाँ कहाँ मेइतेई मतलब कुकीज़ाओ लोग रहते हैं और उसे मार्क करते हैं। और जब ये एथनिक वायलेंस शुरू हुआ 3 तारीख मई को, तो फिर हमें देखने को मिलता है कि जहाँ जहाँ वो मार्किंग हुआ था वही उनके ऊपर ही हमला किया जा रहा है और किसी और घर का कोई हिस्सा नहीं पहुँच रहा। तो फिर तो ये पूरा प्री प्लान लग रहा है? हाँ जी, पूरा प्री प्लानिंग है। और ये जो हथियार वगैरह है इस छोटे समय में कहाँ से मिलेगा उनको? अगर सरकार का सपोर्ट नहीं है या अगर उन्होंने प्री प्लानिंग नहीं किया तो फिर उनको कहाँ से मिलेगा? और समाज के लोगों के पास हथियार नहीं है, होंगे शायद, पर
उतना नहीं होंगे अगर फ्री लाइन नहीं होता कि इतना एथनिक वायलेंस कैरी आउट कर सके। हाँ, लाइसेंस गन्स तो होंगे या ऐसा कोई छोटे मोटे होंगे, पर इतना सारा नहीं होगा उनके पास। और मैं अंत में ये विनती कहना चाहती हूँ कि हम यहाँ आके प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक कि हमें अपना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन हमें अपना मांग नहीं मिलता। हम गाते रहेंगे ये हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम गाते रहेंगे। पर अगर पूरा देश, पूरा भारत, हमारे जो फेलो सिटीजन्स हैं, अगर आप हमारे मदद नहीं करते तो फिर हम कामयाब नहीं हो पाएंगे। इसलिए हम आपसे प्रार्थना और विनती करते हैं कि आप जैसे अभी अपना आवाज़ उठा रहे हो हमारे लिए, वैसे भी भविष्य में भी ऐसा ही सपोर्ट करते रहना और हमारे साथ इस लड़ाई में आके लड़ें। थैंक यू। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।